ये रूसी साख्ता दिफाई निज़ाम है, मगर कहाँ पर नस्ब कर रहा है? ये टारगेट क्या है असल में इसका? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और रूसी हथियार कंपनी के बीच उस हथियार को लेकर डील हुई है जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सुरक्षा में तैनात है। इस हथियार का नाम है पंतसीर एयर डिफेंस सिस्टम। भारत ने अमरीकी नाराजगी और मुमकिना अमरीकी पाबंदियों की परवाह किए बगैर रूस से दिफाई सिस्टम खरीद लिया। जो सच्चाई है बनी नौ इंसान के लिए वो है टेक्नोलॉजी। किसी का बाप उसको नहीं रोक सकता। ये मिसाइल सिस्टम है क्या? यह हथियार पुतिन के घर से करीब 3.5 किलोमीटर दूर तैनात है, जो किसी भी तरह के हवाई हमले को हवा में ही नष्ट करने की क्षमता रखता है। जिनके ऊपर बेस के ऊपर हम ये समझ सकते हैं कि इंडिया रशिया ताल्लुकात किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट देयर इज अ वेस्टर्न प्रेशर। क्या पाकिस्तान ये मिसाइल सिस्टम खरीद सकता है? पहले ये बताइए, IMF का वफ्द जो है वो आ रहा है कल पाकिस्तान। डूम और मिनी बजट की खबरें गर्दिश कर रही हैं। डूब मरो है तुम्हारी ऐसी फायर वॉलों की ऐसी की तैसी। You cannot do anything। तो जयशंकर ने ये कहा है कि 2030 तक हमारा टारगेट है $100 बिलियन की ट्रेड लेके जाना। चाइनीज ये समझते हैं, जो मीटिंग्स हुई हैं और जो ऑफिशियल बता रहे हैं रॉयटर्स को, कि चीनी ये समझते हैं कि पाकिस्तानी सिस्टम जो है सिक्योरिटी का वो डिसफंक्शनल है, इनकॉम्पिटेंट है और वो ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहा। उसमें से भी इंडिया बहुत सारा जो चीज़ें खरीद रहा है वो इंडियन रुपए में खरीद रहा है, जो कि रशियंस ने इंडियन बैंक्स में पैसा रखा हुआ है। चीनी जो है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं। अब इंडियंस ये समझते हैं कि जो भी हो हमें अपने ताल्लुकात रशिया के साथ उनको इम्पोर्टेंट उसको कंटिन्यू रखना है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और रूसी हथियार कंपनी के बीच उस हथियार को लेकर डील हुई है जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सुरक्षा में तैनात है। इस हथियार का नाम है पंतसीर एयर डिफेंस सिस्टम। ये हथियार पुतिन के घर के करीब 3 किलोमीटर दूर लगा है, जो किसी भी तरह के हवाई हमले को हवा में ही नष्ट करने की क्षमता रखता है। यह डील इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन की 5वीं सब ग्रुप मीटिंग में गोवा में हुई। पुतिन के वालदाई लेक के पास स्थित घर से 3.7 किलोमीटर दूर पंतसीर S1 एयर डिफेंस सिस्टम लगाया गया है, ताकि यूक्रेन के आने वाले किसी भी हवाई हमले का करारा जवाब दिया जा सके। पंतसीर एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल रूस अपने बेहद संवेदनशील इमारतों, महत्वपूर्ण संस्थानों, राष्ट्रीय मूल्य की जगहों और व्यक्तियों की हिफाजत के लिए करता है। इसका असली नाम SA-22 ग्रे हाउंड है, लेकिन इसे पंतसीर के नाम से जानते हैं। ये सेल्फ प्रोपेल्ड एंटी एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इंडिया के अंदर आजकल एक रशियन डेलीगेशन आया हुआ है, इम्पोर्टेंट डेलीगेशन है बाय द वे, और इस डेलीगेशन ने जो चीज़ें बताई हैं वो थोड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तो डॉक्टर जयशंकर से जब उनकी मुलाकात हुई तो जो मेजर आप समझ लें कि 10 एक पॉइंट सामने आए हैं, जिनके ऊपर बेस के ऊपर हम ये समझ सकते हैं कि इंडिया रशिया ताल्लुकात किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट देयर इज अ वेस्टर्न प्रेशर। ठीक है ना जी। अब इंडियंस ये समझते हैं कि जो भी हो हमें अपने ताल्लुकात रशिया के साथ उनको इम्पोर्टेंट उसको कंटिन्यू रखना है। पहली बात तो यह है कि डॉक्टर जयशंकर ने यह कहा है कि 2030 तक हमारा टारगेट है $100 बिलियन की ट्रेड लेके जाना। अच्छा, इसमें से आपको पता है जो मेजॉरिटी ट्रेड है वो किस चीज़ पे है? मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड इज इंडिया जो ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। इस वक्त इंडिया और रशिया की जो बायलैटरल ट्रेड है दैट इज अबाउट $66 बिलियन। इंडिया कहता है 100 बिलियन। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स कि इंडिया फोरकास्ट ये कर रहा है कि हम ये वॉर चलेगी और हम ये तेल खरीदते रहेंगे। ये इंडिया फोरकास्ट कर रहा है। देयर आर अदर एरियाज, ठीक है ना जी। अब क्योंकि अच्छा ये जो मैंने आपको बात की, अब ये बात भी पता है कि जो सारे का सारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है दैट इज इसकी एड्रेस करने की जरूरत है। इट इज वन साइडेड, ठीक है। मतलब इंडियन पैसा रशिया जा रहा है, इंडियन पैसा रशिया जा रहा है और उसमें से भी इंडिया बहुत सारा जो चीज़ें खरीद रहा है वो इंडियन रुपए में खरीद रहा है, जो कि रशियंस ने इंडियन बैंक्स में पैसा रखा हुआ है। अब आपको याद होगा एक इंडिया यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन ट्रेड है, ठीक है जी, उसके ऊपर भी जो है वो काम हुआ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखें जिसके ऊपर बड़ी डिस्कशन हुई है और चीज़ों को वो लेके चले हैं, वो मेरी नज़र में उसकी बड़ी वर्थ वैल्यू है, एंड दैट इज़ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये एक रशिया का शहर है, व्लादिवोस्टॉक से लेके चेन्नई तक एक सी लेन है, ठीक है जी।
अब किसी भी बिजनेस जब आप करते हैं तो सबसे पहले आप जो रास्ता इख्तियार करते हैं उसमें यह है कि आपकी जो सप्लाई चेन है, वन सिक्योर होनी चाहिए, सेकंड कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए। सो ये जो सारी की जो कार्गो ट्रांसपोर्टेशन है, ये देखी जा रही है। और मुझे जो लग रहा है वो ये है कि इंडिया ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को, जिसका पाकिस्तान भी हिस्सा बनने जा रहा है, क्योंकि रशियंस ने कहा है। आपको पता है पाकिस्तान बार बार रशिया जाना चाहता है, कोशिश करता है, बड़ी तगोदो कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रशियंस हमारी बात अभी सुनते नहीं हैं। और रशियंस हमारी बात इसलिए नहीं सुनते बिकॉज रशियंस हमें सीरियस नहीं लेते। हमारे लोगों को बात ये बुरी लगेगी ज़रूर कि रशिया हमें क्यों सीरियस नहीं लेता, बट दैट्स अ फैक्ट। एंड दैट फैक्ट इज़ कि अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो ब्रिक्स से होके आए हैं। तो जितना क्लोज कोऑर्डिनेशन, अच्छा एक चीज़ और भी लोगों ने महसूस की और वो ये थी कि जब शी जिनपिंग आ जाए तो पुतिन जो है वो शी जिनपिंग को ज़्यादा वर्थ वैल्यू दे रहा था एज़ कम्पेयर टू मोदी, बिकॉज उसकी वजह ये है कि शी जिनपिंग का बड़ा एक और है, ठीक है, बड़ा मुल्क है, बड़ी इकोनॉमी है, बड़ा कुछ है। इंडिया, रशिया ने जितनी ज़्यादा जो सारी एक्सपोर्ट जा रही थी यूरोप में जब बंद हुई है, तो विच कंट्री इज देयर विच इज़ गोइंग टू बाई एवरीथिंग फ्रॉम रशिया? इज चाइना। चाइना क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी है, आप उधर हर चीज़ बेच सकते हो, जो मर्जी चाइना के अंदर बेच दो, ठीक है। सो ये चीज़ जो है ये एक दैट इज़ समथिंग दैट इज़ इम्पोर्टेंट। और इसको देख के हम भी कोशिश करते हैं कि कैसे तैसे हम भी शायद अच्छा हमारे यहाँ क्या हुआ कि अभी जैसे रिसेंटली रशियंस आए हुए थे एससीओ पे, तो आपको पता है कितने लोग आए थे? कहा जाता है कि कोई 70-80 लोग आए थे, फिर पता चला लॉजिस्टिक स्टाफ स्टूफ सिक्योरिटी डाल के कुछ 250 बंदा आया हुआ था रशियंस का। अब ये चीज़ जो है ना 250 बंदा रशियंस का आया हुआ था, ये चीज़ पाकिस्तान में लोगों को बड़ी खटक रही है। 250 बंदा, इतना बंदा आ गया, ये बंदा क्या कर रहा था यहाँ पे क्या होगा, कैसे चीज़ें चलेंगी? मतलब दिस इज़ समथिंग व्हिच डेफिनिटली मेक्स द केस। ये चीज़ें जो है ना वो सामने आती हैं। बहरहाल अब $100 बिलियन की बात हो गई, बैलेंस ऑफ ट्रेड को रीड्रेस करने की ज़रूरत है, बिकॉज सारे का सारा जो जाता है रशियन साइड पे जाता है, पैसे तो वहाँ पे चल रहे हैं। अब देखें ये जो जिसे कहेंगे ना अ, ये चीज़ इंडियंस को तो अच्छी लग रही है, डॉलर वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि जो इंडिया फॉर एग्जांपल $1 का अगर तेल ले रहा है तो वो $2.25 $1.5 का आगे बेच भी तो रहा है ना यार, वो डॉलर कहीं और से वापस इंडिया आ रहे हैं।